नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरों ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। सावन का पहला सोमवार सुबह 4 बजे खुलेंगे शिव मंदिर के कपाट। सावन माह के पहले सोमवार को ऐतिहासिक शिव मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4 बजे खुलेंगे। कोरोना महामारी के चलते इस बार श्रद्धालु भोले शंकर के दर्शन बाहर से ही करेंगे। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के बाहर पुरातत्व विभाग के उद्यान में सामाजिक दूरी के अनुरूप लाइन लगाई जाएगी। सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। बिना रूट और टाइम टेबल के बसें दौड़ा रहे एचआरटीसी। प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन ने एचआरटीसी प्रबंधन पर राजधानी शिमला में लोकल रूटों पर बिना रूट परमिट और टाइम टेबल के बसें चलाने का आरोप लगाया है। यूनियन का कहना है कि अगर एचआरटीसी ने ऐसी बसों का संचालन तुरंत बंद नहीं किया तो निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे शहर के लोगों को होने वाली परेशानियों के लिए एचआरटीसी प्रबंधन जिम्मेदार होगा। नेशनल चेस चैंपियनशिप में छाई सुंदरनगर की परिधि। डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर की द्वितीय कक्षा की होनहार परिधि शर्मा ने अंडर 7 गर्ल नेशनल लेवल ओपन चेस चैंपियनशिप में देश भर में 115 बच्चों में से 62वां रैंक हासिल किया है। बड़सर में नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्तेदारों से 25 लाख की ठगी। पुलिस थाना बड़सर के तहत घुमाराली गांव के 2 लोगों से उनके बेटों को नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्तेदार ने ही 25 लाख रुपए की ठगी कर डाली। रुपए लेने के बाद रिश्तेदार ने न तो नौकरी लगवाई और न ही रुपए वापस कर रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाना बड़सर में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हादसा, टोंस नदी में गिरी सेब से लदी जीप, 2 युवकों की मौत। नेरवा से सहारनपुर सेब की पेटियां ले जा रही जीप की टोंस नदी में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसा रविवार सुबह करीब 8 बजे नेरवा पाउंटा साई मार्ग पर गुमनार लालटा टगर के समीप हुआ। हादसा इतना भयंकर था कि सड़क से 500 फीट नीचे नदी में गिरी महिंद्रा पिकअप के परखच्चे तक उड़ गए। दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान कमलेश बनाइफ उर्फ दिशु निवासी गाँव गई और भूपेंद्र उर्फ काकू निवासी ध्यानडली के रूम में हुई है। सिविल अस्पताल नेरवा में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गुप्त नवरात्र का समापन। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में कोरोना नाश की कामना के साथ डाली पूर्ण आहुति। हजारों श्रद्धालुओं ने टेका माथा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में 8 दिन चले गुप्त नवरात्रों का विधिवत समापन हो गया। इस दौरान विश्व कल्याण और कोरोना महामारी के नाश के लिए हवन में पूर्ण आहुति डाली गई। रविवार को गुप्त नवरात्र के समापन बारिश के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए। यज्ञशाला में मंदिर अधिकारी निर्मल सिंह, डीएसपी चंद्रपाल सिंह, तहसीलदार दीनानाथ, डीएसपी तिलकराज और 71 पुजारियों और पंडितों ने वैदिक मंत्रों से हवन यज्ञ किया। पंचकूला से शिमला घूमने आई थी किशोरी, सहेली के दोस्त ने किया दुष्कर्म। हिमाचल की राजधानी शिमला में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 दिनों में 3 दुष्कर्म की वारदातें सामने आ चुकी है। 2 दिन पहले हरियाणा के हिसार से शिमला घूमने आए एक नाबालिग किशोरी ने अपने चाचा पर यहां के एक होटल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। वहीं बीते कल एक अन्य व्यक्ति ने वाहन में लिफ्ट देने के बहाने एक अन्य नाबालिग से दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब शहर में एक अन्य नाबालिग से छेड़छाड़ व जबरदस्ती की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के पंचकूला की रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग युवती ने एक युवक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता अपनी सहेली के साथ शिमला घूमने आई थी और सहेली के एक जानकार ने उसके साथ होटल में जबरदस्ती की। शिमला से पंचकूला लौटने के बाद पीड़िता ने कालका पुलिस स्टेशन में उसके साथ हुए अपराध की शिकायत दर्ज करवा दी है। कालका पुलिस स्टेशन ने 0 एफआईआर के तहत इस मामले की कार्रवाई के लिए शिमला के सदर पुलिस स्टेशन ट्रांसफर किया है। फिलहाल मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। सेब सीजन में बागवानों से ठगी रोकेगा मॉनिटरिंग सेल। सेब सीजन के दौरान बागवानों से ठगी रोकने के लिए एपीएमसी ने पहली बार मॉनिटरिंग सेल गठित की है। यह सेल शिमला और किन्नौर जिले की सभी मंडियों में आढ़तियों और खरीदारों पर नजर रखेगा। मंडियों का औचक निरीक्षण कर रिकॉर्ड की जांच करेगा। गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की होगी। मेयर के वार्ड में 30 लाख से बनेगा शौचालय। पार्षद बोले इतने पैसों में तो मकान बन जाता है। राजधानी में स्मार्ट सिटी के पैसों की बंदरबांट जारी है। नगर निगम ने अब स्मार्ट सिटी के पैसों से जो नया प्रस्ताव तैयार किया उस पर मंजूरी से पहले ही घमासान मच गया है। नगर निगम ने मेयर सत्या कोंडल के संजोली वार्ड में 30.14 लाख रुपए से सार्वजनिक शौचालय बनाने का प्रस्ताव बनाया है। अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में मारपीट, परिवार पर हमला करने के मामले में 11 गिरफ्तार, क्रॉस एफआईआर दर्ज।
चंबा जिले में चरागाह के रास्ते को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने परिवार पर हमला करने के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा किए गए हमलों का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। मामला उपमंडल चुराह के नकरोड का है। बहरहाल पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश में जुट गई है। होटलों में एसओपी की उड़ाई जा रही धज्जियां, 22 में मिली अनियमितताएं। राजधानी शिमला के होटल कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकते हैं। उच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार के कड़े आदेशों के बावजूद शहर के होटलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। शिमला में भले ही सरकार बैठती है, लेकिन होटल कारोबारी पर नकेल कसना पर्यटन विभाग की पूरी तरह से नाकाम रही है। शहर के माल रोड और लक्कड़ बाजार के होटलों में भी सरकार की एसओपी का पालन नहीं हो रहा है। मौसम, हिमाचल में रिमझिम बारिश, 2 दिन ऑरेंज अलर्ट, लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के किनारे न जाने की हिदायत। हिमाचल प्रदेश में सावन महीने के दूसरे दिन रविवार को रिमझिम बारिश का दौर चला। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिला हमीरपुर में दिन भर बादल छाए रहे। इस बीच 11 बजे तक हुई बारिश के बीच प्राथमिक पाठशाला भगेटू के भवन की दीवार गिर गई। वहीं बोरन के रोपड़ी गांव में स्लेट पोश मकान जिमोदोज हो गया। उधर कांगड़ा जिले के नूरपुर में सबसे ज्यादा 95 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा सिरमौर जिले के नाहन में 61, कांगड़ा के देरा गोपीपुर में 40, मंडी में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सीएम की कुर्सी को इतना मजबूत करो कि 72 साल तक जयराम ही चीफ मिनिस्टर बने। महेंद्र सिंह। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर आज जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। यहां उन्होंने पेयजल योजना के शिलान्यास किया। इस दौरान जोगिंद्रनगर में महेंद्र सिंह ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम की कुर्सी को इतना मजबूती दो कि अगले 72 साल तक सीएम की कुर्सी मंडी में ही रहे और ठाकुर जयराम लगातार सीएम बनते रहे। उन्होंने कहा कि मैंने सोच रखा था कि हमारे जीते जी मंडी का सीएम नहीं बनेगा। कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए ये नारे लगाते थे कि अगला सीएम मैं ही हूँ, चाहे वो द्रंग के विधायक कौल सिंह रहे हो या गोपालपुर के विधायक हो, लेकिन उनका नारा केवल विधानसभा का सदस्य बनना था। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।